हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरएम स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी क्लास 7 का यह 7वां अध्याय है और यह बीटीबीसी का बुक है। विज्ञापन की समझ इसका नाम है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या आपको जानकारी दी गई है। लिखा गया है कि एक विद्यालय के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन राज्य के शिक्षा मंत्री के द्वारा होना था। बच्चे बेसब्री से उस क्षण का इंतजार कर रहे थे और वे आगे की पंक्ति में बैठने के लिए भाग भाग कर रहे थे। उसी समय एक शिक्षक ने सूचना दी कि अगली पंक्ति की कुर्सियां मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए है। इस कार्यक्रम में समाचार पत्र, रेडियो, टीवी आदि से जुड़े हुए व्यक्ति आएंगे। तभी एक छात्र ने जिज्ञासावश शिक्षक से पूछा कि क्या इन मीडिया वालों को हमारे विद्यालय कोष से पैसे दिए जाएंगे? शिक्षक ने बताया कि उन्हें अपनी संस्था से वेतन मिलता है और संस्था ने ही यहाँ उन्हें भेजा है। ये संस्था चाहे अखबार हो या टीवी, या आप टीवी चैनल देखते हैं, या यहाँ पर आपको समझना है कि जो भी अखबार है, जो टीवी चैनल है, या अन्य कोई भी सोशल मीडिया का क्षेत्र हो, तो ये अपनी जो है आमदनी के लिए विज्ञापन पर निर्भर रहते हैं। किस पर रहते हैं? टीवी चैनल अपनी आमदनी पर किस पर निर्भर? तो विज्ञापन पर रहते हैं। इस पाठ में आगे विस्तृत इसकी जानकारी दी जा रही है। ये देख सकते हैं सूरज सत्तू, क्या है? ये विज्ञापन है। फेयर लवली देखते हैं ना, फेयर एंड केयर क्रीम, ये सब क्या है? विज्ञापन है। आप टीवी पर 5 मिनट का न्यूज़ सुनते हैं तो 15 मिनट विज्ञापन देखते होंगे आप। तो यही है, विज्ञापन वाले टीवी वाले को रुपया देते हैं, चैनल वाले को। देखिए, किसी घटना या कार्यक्रम के प्रकाशन या प्रसारित होने के कई चरण होते हैं। इनमें से आधुनिक मशीनों के साथ साथ कुशल कर्मियों की आवश्यकता होती है। संचार माध्यमों को अधिक लोगों तक पहुंचाने में आधुनिक तकनीक से विशेष मदद मिली है। इन आधुनिक माध्यमों के संचालन में अधिक धन की आवश्यकता होती है, जो सामान्यतः किसी एक व्यक्ति के द्वारा लगा पाना संभव नहीं होता। इसी कारण टीवी, अखबार, रेडियो किसी बड़े व्यावसायिक समूह द्वारा संचालित होते हैं। संचार माध्यम अपने खर्चों को पूरा करने एवं धन कमाने के लिए विभिन्न प्रकार के तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए वे विज्ञापनों का सहारा लेते हैं, जो उनकी आय का प्रमुख स्रोत है। विज्ञापन का क्षेत्र काफ़ी बड़ा बन चुका है। संचार माध्यमों को अपने खर्चे हेतु विज्ञापनों पर निर्भर होना पड़ता है। विज्ञापन देने वाले मुख्यतः व्यापारिक संस्थान होते हैं, अतः संचार माध्यमों को वे अपने फायदे के लिए प्रभावित भी करते हैं। देखिए, विज्ञापन क्या है? तो आज हम चारों तरफ विज्ञापनों से घिरे हुए हैं। रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट से लेकर टीवी, रिक्शा, जो भी है, रिक्शा, टैक्सी, दीवार पर देखने वाले आपको विज्ञापन देखने को मिल जाते हैं। एक ही विज्ञापन विभिन्न माध्यमों से कई बार आपके जो है हमारे सामने दिखाई पड़ते हैं। वस्तुओं से लेकर शैक्षणिक एवं व्यवसायिक, ये देख सकते हैं, सारे व्यवहारिक हैं। खाइए भरपेट बेफिक्र होके, ये सब क्या है? विज्ञापन है। तो संस्थाओं तक के विज्ञापन बनाए जा रहे हैं, जैसे कपड़े, कोल्ड ड्रिंक, दवाएं, मोटर बाइक, पेंट, साबुन, तेल, आटा, चॉकलेट, बिस्कुट, कलम आदि जो है के साथ साथ विभिन्न प्राइवेट स्कूलों, मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों के विज्ञापन हम अपने चारों तरफ विभिन्न रूपों से देख सकते हैं। विज्ञापन में कई प्रकार के उत्पादों के गुणों को दिखाकर हमारा ध्यान उस ओर आकर्षित किया जाता है, जिससे वस्तुओं या उत्पादों की बिक्री में वृद्धि हो सके। विज्ञापन द्वारा उत्पादन कंपनियों अपने बाजार का विस्तार करती है, इससे उत्पादन को अधिक लाभ मिलता है। इन्हीं विज्ञापनों से होने वाली आय द्वारा संचार माध्यम संचालित होते हैं। तो विज्ञापन कौन देता है? तो कौन देते हैं? व्यावसायिक लोग देते हैं, जो अपनी जो इनकम है बढ़ाने के लिए विज्ञापन का सहायता लेते हैं। आगे है ब्रांड देखेंगे तो सोनू पेंसिल खरीदने दुकान जाता है और पेंसिल मांगता है। दुकानदार सोनू को एक पेंसिल देता है। सोनू कहता है, मुझे स्वराज पेंसिल चाहिए। दुकानदार पेंसिल देते वक्त सोनू से पूछता है, स्वराज पेंसिल ही क्यों?
सोनू ने कहा, मैंने टीवी में देखा है कि इस पेंसिल से लिखावट सुंदर होती है। वह पेंसिल लेकर घर चला जाता है। सोनू के मन में प्रश्न उठता है कि बाजार में पेंसिल तो बहुत हैं, फिर उनके अलग अलग नाम क्यों हैं? लिखावट कैसे सुंदर हो सकती है? देखिए आगे, स्वराज। स्वराज पेंसिल के ब्रांड का नाम है, जिसका ब्रांड निर्मित करने के बारे में ही जिसका जो यहाँ पर है विज्ञापन ब्रांड निर्मित करने के बारे में ही है। एक उत्पादन को बाजार में प्रचलित अन्य उत्पादों से भिन्न दिखाने के लिए ब्रांड का नाम दिया जाता है, जिससे एक विशिष्ट पहचान स्थापित करने की कोशिश की जाती है। केवल ब्रांड के नाम आपको किसी वस्तुओं को खरीदने के लिए प्रेरित नहीं करती। विज्ञापित कंपनी अपनी वस्तुओं की गुणवत्ता का विश्वास दिलाती है और कई बार तो गुणवत्ता से अधिक के दावे भी करती है। विज्ञापित उत्पाद के प्रति आश्वस्त करने में और उन्हें उसे खरीदने के लिए प्रेरित करने में विज्ञापन की भूमिका प्रमुख होती है। इस ब्रांड से प्रभावित होकर हम उस ब्रांड की और वस्तुओं को भी खरीदने लगते हैं। आगे है विज्ञापन के सामाजिक मूल्य। देखिए, विज्ञापन हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। हम इन विज्ञापनों के आधार पर न केवल उत्पादन खरीदते हैं, वरन ब्रांड उत्पादों का उपयोग करने से हम अपने और अपने मित्रों तथा परिवारों के बारे में एक अलग तरह से सोचने भी लगते हैं। आगे दो विभिन्न उत्पादों के द्वारा इसे और अधिक से समझने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, एक विज्ञापन आपका सूरज सत्तू का है। सेहत और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। सूरज सत्तू आपको दे सेहत, सुरक्षा और भरोसा। ये सारे क्या हैं? ये आपके विज्ञापन के शब्दार्थ हैं, जो आपको भरोसा दिलाता है कि हमारा सत्तू क्या है, सेहत को सुरक्षा देता है। हम भरोसा आपको दिलाते हैं। ये विशेष ध्यान इस पर दिए जाते हैं। यहाँ पर आगे है कि सत्तू के इस विज्ञापन में हमारी सेहत और सुरक्षा का विशेष ध्यान दिया गया है। बंद पैकेट वाले सत्तू के तुलना में खुले सत्तू के खराब होने की आशंका को दर्शाया गया है। दरअसल हमारे आसपास के बाजार में उपलब्ध खुले सत्तू और बंद पैकेट वाले सत्तू की गुणवत्ता में कोई खास अंतर नहीं पाया जाता है, परंतु विज्ञापन में पैकेट बंद सत्तू सुरक्षित और अन्य सत्तू से बेहतर होने का दावा करता है। प्रायः यह बंद पैकेट वाले सत्तू आसपास के किराना दुकानों से लेकर बड़े बड़े मॉल में आसानी से उपलब्ध होते हैं। इस विज्ञापन में सेहत के प्रति हमारी चिंता को आधार बनाया गया है। क्या? तो हमारी सेहत के प्रति चिंता है इन सत्तू बेचने वालों को। आगे है कि पूंजी के अभाव के कारण खुले सत्तू के विक्रेता अपना विज्ञापन नहीं कर पाते और विज्ञापित बंद पैकेट वाले सत्तू से उनकी प्रतियोगिता बढ़ जाती है। अंततः उनकी बिक्री भी प्रभावित होती है और वे व्यवसाय छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए, हमारे समाज में गोरा, आकर्षक एवं दूसरों से अलग दिखने की होड़ है। इसे सुंदरता से जोड़ा जाता है। लड़कियों में गोरा एवं आकर्षण होना विवाह के लिए आकर्षक तत्व के रूप में देखा जाता है। वधू चाहिए। यहाँ पर आप शादी.com में जाइए, देखिए आपको अन्न, वर, वधू सभी अपने बड़े बड़े एक स्टाइल के आपके तस्वीर देखने को मिल जाएंगे। शादी.com का प्रचार आप टीवी में देखते हैं। बात शुरू हुई, ऐसे करके कुछ स्लोगन है कि बात शुरू होगी तो बढ़ेगी। हमको याद वैसा नहीं है, लेकिन तब पर भी ऐसे ही स्लोगन है। तो कायस्थ लड़का है, NTPC इंजीनियर है, M.Tech किया हुआ है, 32/5 8 स्मार्ट है, पिता भी इंजीनियर रिटायर्ड हैं, गौरी सुंदर सुयोग वधू चाहिए, शीघ्र विवाह करना चाहते हैं। तो ये सब आपको पहले अखबार में मिलते थे, अभी भी मिलते हैं, लगभग अब समाप्त होने को है, बहुत कम मिलते हैं। लेकिन अब देखिए, आपको टेक्निकल युग में आए हैं, तो टेक्निकल युग में एक सिर्फ ऐप खोलिए और बात शुरू कीजिए, तभी तो बात बनेगी। ऐसे करके, हाँ याद आया, बात शुरू होगी तो बात बनेगी, ऐसे करके है। तो यहाँ पर जाइए शादी.com में, तो क्या है, यहाँ पर आपको अन्य प्रकार के ऐसे बहुरत्न लोग मिलेंगे, जो अपनी कला और कीर्ति से ना जाने कितने चेहरे की बनावटें दिखाने की वहाँ पर भीड़
दिखाने की भीड़ कहिए, या दिखाने की लालसा कहिए, या दिखाने की एक जिज्ञासा कहिए, आप जो भी कह सकते हैं कहिए, लेकिन वहाँ पर आपको भीड़ दिखती है। हमारे समाज में गोरा होने की आकर्षण, दूसरों को अपने और खींचने की आकर्षण, ये आपको देखने को मिलता है। ये टीवी चैनल वाले, ये कंपनी वाले एक दूसरे को प्रतिद्वंदी के रूप में देखते हैं। किसको? तो जो व्यक्ति खरीदता है, जो व्यक्ति बेचता है। ये देखेंगे तो एक कंपनी वाला दिखाएगा कि मेरा ब्रांड सबसे अच्छा, दूसरा कंपनी वाला दिखाएगा मेरा ब्रांड सबसे अच्छा, ऐसे करके आपको गोरा बनाते रहता है। ये तो देखते हो। चलिए आगे चलेंगे, बहुत डिस्कस कर लिए। आगे है कि यहाँ पर देख सकते हैं गोरा बनाने के लिए महिला को गोरेपन की निखार लाएं जीवन में बहार। ऐसे ऐसे काला रहिएगा तब हो जाइएगा, क्या हो जाइएगा आप ही समझिए। यहाँ पर गोरे ये विज्ञापन है, आप उससे क्या होते हैं, आपके मन से खेला जाता है। विज्ञापन आपके मनोभाव से खेला जाता है, आपके व्यवहार मतलब कि आपकी जो सोच है उससे खेला जाता है। मतलब आप गोरे होकर ही अच्छे हो सकते हैं, ये आपको दर्शाया जाता है, एक दिमाग में भरा जाता है कि गोरे होइएगा तो जीवन में बाहर आएगा, ऐसे पतझड़ आएगा न। चलिए आगे चलिए। तो विज्ञापन हमारे इसी भावना का गलत इस्तेमाल करता है। विज्ञापन न केवल हमारे गोरे होने के चाहत को बढ़ावा देता है, बल्कि यह आश्वासन भी देता है कि गोरा होकर हम सब कुछ पा सकते हैं। जबकि इसका वैज्ञानिक कारण यह है कि हमारी त्वचा में मेलेनिन नाम का पदार्थ होता है, जिससे हमारी त्वचा का रंग तय होता है। क्या होता है हमारी त्वचा में? तो मेलेनिन नामक एक पदार्थ होता है, जिससे हमारी त्वचा, आप गोरे हैं, काले हैं, सांवले हैं, जिस प्रकार के हैं, इसी से तय होता है। आपको ये वैज्ञानिक कारण भी समझना है, ना कि आप फेयर लवली लगाते रहिए, गोरे 7 सप्ताह में होते रहिए, 7 दिन में होते रहिए, 1 सप्ताह में होते रहिए। ये भावनाओं के खेल में इस विज्ञापित जो आप लेते हैं ना फेयर लवली, और क्या क्या ना आता है, फेयर लवली, फेयर वाश आता है, बहुत कुछ आता है, आप लगाते होंगे, हमको पता नहीं वैसा है, लेकिन आप विज्ञापन को देख सकते हैं। तो विज्ञापन में आपको नज़र आता है। तो चलिए आगे हम चलेंगे। मेलेनिन नाम इसमें आपको पता रखना है कि यहाँ से शब्द आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है कि त्वचा जो है मेलेनिन नामक पदार्थ होता है, जिससे हमारी त्वचा का रंग क्या होता है, तय होता है। देखिए मेलेनिन हमें सूरज की नुकसानदायक पराबैंगनी किरणों से बचाता है। एक बात एक बात याद आया कि सूरज की रोशनी से बचाने के लिए आपको बहुत सारे क्रीम देखने को मिलते हैं कि छटपट जो है आप लगाइए और आराम से जो है सूरज की रोशनी में चलते बनिए। आपको बहुत सारे प्रकार के क्रीम आपको देखने को प्रचार में मिलते होंगे, ये भी है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मेलेनिन जो है सूरज से जो नुकसानदायक पराबैंगनी किरण आता है उससे भी हमको ये बचाता है। जिनकी त्वचा में मेलेनिन की मात्रा ज़्यादा होती है वो सांवले दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? जिसके त्वचा में मेलेनिन की जो है मात्रा ज़्यादा होगा वो क्या होगा, सांवले दिखेंगे। और जिनमें ये कम होता है वो गोरे दिखते हैं, कि जिसमें ये कम होता है वो क्या दिखेंगे, गोरे दिखेंगे। और जिसमें तनिक ज़्यादा होगा वो क्या होंगे, सांवले दिखेंगे। इसमें कोई अंतर नहीं है। देखिए कोई भी क्रीम मेलेनिन की मात्रा कम या ज़्यादा नहीं कर सकती। क्या होगा, कोई भी क्रीम मेलेनिन की मात्रा कम ज़्यादा नहीं कर सकती, ये याद रखना है। गोरा करने वाले क्रीमों में एक ऐसा रसायन होता है जिससे चेहरे के बाल सुनहरे हो जाते हैं, ना कि आपके मेलेनिन का जो है ऊपर नीचा हो जाएगा। चेहरे का वो जो बाल होता है ना छोटा छोटा, वो सुनहरा हो जाता है, समझ गए। और चेहरे का रंग जो है कुछ दिनों के लिए साफ दिखता है। जब बाल सुनहरा होगा तो चेहरे का रंग क्या होगा, कुछ दिन के लिए साफ दिखेगा। ये रसायन त्वचा के लिए क्या होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि ऐसे वैसे क्रीम ना लगाएं, अपने चेहरे को बचाएं। हम भी प्रचार कर दिए। चलिए आगे यहाँ पर है कि ऐसे ये रसायन क्या है, हमारी त्वचा के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तब आप ही सोचें कि गोरेपन बढ़ाने वाली क्रीम सच बोल रही है या हमें मूर्ख बना रही है। आप सोच सकते हैं ना कि भाई हमको 1 सप्ताह में ये गोरा बना देगी, सही बात है, और हम जो है 1 सप्ताह में गोरे होकर सब कुछ पा लेंगे, जीवन के हर खुशियों के हम हकदार होंगे, जिधर चाह होगी मेरी हम उधर ही चल देंगे। मतलब ये सब क्या है,
ये सब एक आपकी भावनाओं को के साथ खिलवाड़ करने वाला विज्ञापन, आपकी भावनाओं के आपको मूर्ख बनाने वाला विज्ञापन, जो वो तो करोड़ों करोड़ों के कमाते हैं, टीवी चैनल वाले हो या ये बनाने वाले, क्रीम बनाने वाले हों, आपकी भावनाओं के साथ खेल कर आपको छल के आपसे रुपया ऐंठ लेते हैं, आपसे रुपया ले लेते हैं और आप उसको दे भी देते हैं कि भाई गोरा होना है ना, गोरा होंगे तभी तो कोई पहचान का जो है कोई अच्छा सा मिल हो जाएगी या मिल भी जाएगा। ऐसा भी होता है, मिल जाती है, मिल जाएगा, ये भी होता है। आजकल जो देखते हैं हम, बहुत ऐसे रंग बिरंगे आदमी होते हैं जो क्रीम लगा कर निकलते हैं चमकदार बन के और गोरे रंग सांवले रंग की सुंदरता को आप तो पहले यहाँ पर देख लिए, जो मिलेनियन के कारण होता है। एक बात और कह देते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सेंट लगा कर चलते हैं, आप दूर से पहचान लीजिएगा भाई साहब कोई आ रहे हैं, या कोई मोहतरमा होती है उनको भी आप पहचान लीजिएगा भाई वो भी आ रहे हैं। ये सब रुपया का बर्बादी है। आप अपने शौक़ के लिए आप अपनी जो है इन कंपनियों को क्या कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, अपनी त्वचा को ख़राब कर रहे हैं। आपकी त्वचा उससे सुंदर नहीं होगी, ये बात आप समझिए। अब जो है समझने वाली बात को समझिएगा नहीं, और ना समझने वाली बात को अच्छे से समझिएगा और जाके क्रीम खरीद कर 200 रुपया 250 रुपये में शायद 100 ग्राम देता है भाई, 50 ग्राम देता है, हमको उतना पता नहीं है, लेकिन प्रचार में तो देखते हैं हम भी टीवी पर कि इतना % का छूट है भाई, इतना % का छूट है, चलो जल्दी ले लेते हैं। 200 रुपया का है, 125 रुपया में दे रहा है, आपको वो मूर्ख बना रहा है। ये समझिए, विज्ञापन जो है आपको मूर्ख बनाता है। चलिए अब हम शुरू करते हैं आगे की बात को, उतना डिस्कस नहीं करेंगे। लिखा गया है कि विज्ञापन कैसे बनता है, इसको समझ लीजिए। विज्ञापन कैसे बनता है, हमने देख लिया कि विज्ञापन हमको कैसे ठगता है। अब बनता कैसे है, करोड़ों की डील होते हैं, पता है आपको। चलिए, हमें एक नया प्रोडक्ट बाज़ार में लाना है, फेयर एंड केयर क्रीम। इसके लिए विज्ञापन कैसा हो, ये जो है कंपनी वाले साहब बोल रहे हैं। तो मोहतरमा बोलती है कि इसमें ख़ास बात क्या है, अन्य क्रीम से कैसे फ़र्क है, ये हो गया। दूसरा बोलता है कि इससे त्वचा की नमी बनी रहती है एवं मिट्टी और धूप से भी बचाव है, लड़की दोनों उपयोग कर सकते हैं। तीसरा व्यक्ति, यदि हम चाहते हैं कि युवा इसे खरीदें तो हमें किसी न किसी फिल्मी या टीवी कलाकार को जोड़ना होगा। देख रहे हैं कैसे बन रहा है, चर्चा चल रही है। तो भाई हो गया, चर्चा ख़त्म हुई है। अब चलिए टीवी कलाकार के पास। इस चर्चा के बाद क्रीम बनाने वाली कंपनी ने विज्ञापन तैयार करने के लिए एक अन्य कंपनी को काम सौंपा। अब जो है क्रीम बनाने वाली कंपनी क्या किया, तो एक और कंपनी को अपने साथ लिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने यह सब बातें समझकर गीत तैयार किया। क्या किया, गीत लिखा और एक फिल्म जो है छोटी फिल्म बनाई और पोस्टर भी तैयार किया। फिर कुछ लोगों को दिखाकर उनकी प्रतिक्रिया ली गई, इसमें सुधार किया गया। इसके बाद ही टीवी, पोस्टर, रेडियो पर जो है यह विज्ञापन दिया गया और बाज़ार में यह बिकने लगे। तो गोरेपन के निखार लाए जीवन में बहार, गोरेपन की निखार लाए जीवन में बहार। गोरे हो जाइए और मस्त मगन होकर चलिए। आपको देखने वाले और देखने वाली दोनों गौर से देखेगी और आप पर वो न्यौछावर हो जाएगी। ये बातें सिर्फ बातें होती हैं। आप गोरे होकर चलिएगा, आपको लोग सिर्फ 1 मिनट देखेगा और अपने काम में लग जाएगा। तो ऐसी बात से आप बेफिक्र होकर आगे बढ़िए, ना कि ये जो विज्ञापन फेयर लवली लगाइए और 1 मिनट के लिए सुंदर होइए, दूसरे मिनट मुंह से जो है मुंह पानी से साफ करिए, फिर वैसे जैसे थे वैसे हो जाइए। यही दुनिया है भाई। दुनिया में आप रह रहे हैं, हम भी रह रहे हैं, देख रहे हैं कि कैसे जो है ये विज्ञापन और यह जो है कंपनी वाले आपको मूर्ख बनाकर रुपया ऐंठ रहे हैं। चलिए आगे है कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा लोकहित में कुछ विज्ञापन दिए जाते हैं, जो जैसे कि पोलियो का हो गया, जैसे टीवी का हो गया। ये सब विज्ञापन क्या होता है, लोकहित आदमी के लिए ये सब सही होता है, ये सब सही होता है। और आपके जो है
आपके लिए ये क्या होता है, लाभदायक भी होता है। जैसे देखिए स्वैच्छिक रक्तदान आपको करना है 1 अप्रैल 2010 को, और यहाँ पर देखते हैं 2 बूंद जिंदगी की, नेशनल पोलियो। तो ये सब विज्ञापन जो होते हैं सरकार के द्वारा लाए जाते हैं। अब देखेंगे विज्ञापन एवं लोकतंत्र के बारे में। विज्ञापन में बड़े बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान करोड़ों रुपये खर्च करते हैं। छोटे व्यापारी के साथ स्थानीय उत्पादन इससे प्रभावित होते हैं। पर यह जरूरी नहीं है कि पैकेट वाले ब्रांडेड वस्तुएं स्थानीय वस्तुओं से अच्छी ही हो। विज्ञापन से कई बार गरीब लोगों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। जो विज्ञापित वस्तुएं नहीं खरीद पाते हैं वे हीन भावना से ग्रसित होने लगते हैं। विज्ञापन धनी एवं प्रसिद्ध लोगों पर ध्यान केंद्रित करता है। जिसके पास रुपया है वो क्या पहनेगा, ब्लैकबेरी का क्या पहनेगा, जूता पहनेगा, चप्पल पहनेगा, लेदर का चप्पल पहनेगा, ब्लैकबेरी का कोट पहनेगा, जैकेट पहनेगा, अनेक प्रकार के आते हैं कपड़े। नाम तो हमको उतना पता नहीं है भाई साहब, सच बोलते हैं, लेकिन प्रचार में देखते हैं तो कुछ कुछ याद आता है कि बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं जो आपको टीवी पर, मोबाइल पर ऐसे ऐसे कपड़ों के ब्रांडेड को दिखाता है कि जाइएगा तो कहेगा 80,000, 1 लाख, 2 लाख ऐसे करके जो है एक कपड़े का दाम है। और लोग ये सब कौन पहनेगा, जिसके पास रुपया है, जो प्रसिद्ध आदमी, जो धनी आदमी हैं, और जो ऐसे आदमी नहीं है वो तो नहीं पहन सकते हैं। ये एक रणबीर कपूर को देख लीजिए, वो डिजाइनदार कपड़ा पहनता है, वो कहेगा अब वही कपड़ा डिजाइनदार हो गया, अब वो कपड़ा दूसरा कोई खरीदेगा तो कहेगा रणबीर कपूर पहना था, तो बेचेंगे 80,000 में। 80,000 में वो टी शर्ट बिकेगा कितना, 80,000 में। अब वो ब्रांडेड हो गया है, क्या हो गया, ब्रांडेड हो गया है। अब जो है ली का खरीद लीजिए, ब्लैकबेरी का खरीद लीजिए, कितना कंपनी आता है, आप सभी कंपनी का खरीदिए। देखिए बाप रे बाप, नाम ना लीजिए, दाम लाख, 2 लाख, 4 लाख, इतना जो है होता है। इससे लोग क्या होता है, भ्रमित होता है। आप देखिएगा गरीब व्यक्ति तो ये सब नहीं खरीद सकता है। अब जो है लोगों को जो है भावना से, जो हीन भावना का लोग ग्रसित, मतलब हीन भावना से ग्रसित हो जाता है। भाई देखो तो वो इतना लाख का खरीदा है, ये हमारे पास नहीं है, हम कैसे खरीदेंगे, ये सब जो है सोचने का जो है ये प्रचार प्रसार का कारण ये सब होता है, समझ गए। तो यहाँ पर बस वही है कि विज्ञापन धनी एवं प्रसिद्ध लोगों पर ध्यान केंद्रित करता है और गरीबी, भेदभाव व आत्मसम्मान के बारे में हमारे विचारों को प्रभावित करता है। लोकतंत्र में समानता का मूल प्रधान होता है। विज्ञापनों से पड़ने वाले प्रभावों पर सजग रहना जरूरी है। तो आपका चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। हमने बहुत अच्छी तरह से आपसे डिस्कस की है। कोई ऐसा बात हमने बोल दी हो तो शायद हम आपसे यही अनुरोध करेंगे कि उसको ऐसा नहीं लीजिएगा, माफ़ कीजिएगा हमारी बातों पर। हमने चर्चाएं की, गोरे कारे कैसे होते हैं, सांवले कैसे होते हैं, बस इसी पर थोड़ी चर्चा हुई। और हमने हर संभव कोशिश की कि आप समझिए। बातों को समझने के लिए हमने कुछ ऐसे वैसे शब्दों का प्रयोग की होगी, तो इसके लिए आप समझ सकते हैं कि किस बात के लिए की गई होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, और जितना हो सके आप शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।